हमने कुछ प्रॉपर्टी सीखी हैं एंगल्स की, अब हम वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ड्रॉ टू लाइन्स, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो एंगल ए बी सी डी एन ओ। नाउ वी मेजर एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये हो जाएगा, एंगल सी ओ बी दिस वन, एंड एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी. So for measuring, let us use protractor. Angle AOD. This is obtuse angle. So we start counting from here. More than 90. ये हमारा आ रहा है 125, 127. This is 127 degree obtuse angle. और ये acute angle है तो यहाँ से मेजर करेंगे. This is 50, यहाँ तक 50 हुआ and 53 degree. This is 53 degree. Then इसको नीचे वाले को मेजर करेंगे, एंगल बी ओ डी को. ये लाइन बिल्कुल इसमें कोइंसाइड करनी चाहिए. ये पॉइंट जो है बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए. नाउ दिस इज़ 53 डिग्री. यहाँ से ज़ीरो काउंटिंग शुरू की, 53 इसको लेंगे. ऑब्ट्यूज होता तो ये बाहर वाला लेते. 53 डिग्री. फिर एंगल सी ओ बी, सी ओ को बेस ले लेते हैं, इसको कोइंसाइड कराते हैं. ये आएगा हमारा 1, यहाँ से आना शुरू है 127 डिग्री. दिस इज़ 127. तो ए ओ डी इज़ 127 डिग्री, सी ओ बी इज़ 127 degree, AOC is 53 degree, and BOD this is also 53 degree. So if you draw this type of figure, two intersecting line, you will find that opposite angles are equal, and so this angle plus this angle is 180 degree. This angle plus this angle is 180 degree. This plus this is 180 degree. So this is verification of vertically opposite angle. Result is that vertically opposite angles are equal. ये पहले हम रूल बताया था और आज बना के वेरीफाई भी कर लिया. नेक्स्ट लेते हैं हम corresponding angle. For corresponding angle, line should be parallel. हम इसको ऐसे भी भी कर सकते हैं. These lines are parallel और this line is transversal. अब हम इन सारे एंगल्स को मेजर करेंगे. Again use your protractor. इस पर बिल्कुल लाइन पे आना चाहिए. दिस इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. 90 तक यहाँ होता, 90 से आगे आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ. 130 के बाद काउंट करना शुरू करेंगे. ये 130 और 140 यहाँ पर है, उससे इतना कम है 4, तो ये हुआ हमारा 136 डिग्री. दिस इज़ 136 डिग्री. और यहाँ से ये वाला काउंट करेंगे तो ये मिल रहा है हमारे को 44 डिग्री. दिस इज़ 44 डिग्री.
this angle is 44 degree and this angle is 136 degree. And when we measure, we will get same. For this is 144. वेरीफाई करके भी देख सकते हैं मेजर करके. अदरवाइज इफ़ यू गो बाय रूल देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल 136. अच्छा, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे. ये 136 है तो ये भी 136 डिग्री का होगा. मेजर करके चेक कर सकते हैं. ये 136 हो गया तो ये 136 होगा. ये 44 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला भी 44 डिग्री होगा. ये 44 डिग्री है तो ये भी 44 डिग्री होगा. और ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ ऑल्सो 180 डिग्री. तो वी हैव वेरीफाइड. देन इफ यू वांट टू टेक सी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, देन ऑल्सो वी कैन सी z बनेगा उसमें. तो हमने एक ये एंगल ले लिया, ये एंगल चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं. तो फॉर दिस एंगल कोइंसाइड करवाया. ये हमारा 50 से कम, ये वो हमारा 48 डिग्री. दिस इज़ 48 डिग्री. अब ये z बन रहा है. इस एंगल को मेजर करेंगे, देखते हैं कितना होता है. ये भी हमारा 48 डिग्री. दिस इज़ ऑल्सो 48 डिग्री. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज रूल्स. देन कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. दोनों ऑब्ट्यूज हैं, मतलब 90 से ज़्यादा है. जब 90 से ज़्यादा हैं तो दोनों का टोटल भी 90 + 90 180 से ज़्यादा होगा. सो दिस इनका सम 190 नहीं आएगा. दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देन विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों का सम 90 होना चाहिए. 70 + 20 90. येस, दिस 75 + 25 no. This is sum is 75 + 25 is 100 degree. Then 48 + 52. 48 + 52 is equal to 48 + 52. No. Then 35 + 55. आंसर होना चाहिए 90. 90, yes. So both are complementary angle. Then which is the measure of the complement of each of the following angles. What is the measure? तो 45 90 में से माइनस करेंगे 45 को, फिर 90 में से 65 माइनस करेंगे, 90 में से 41 माइनस करेंगे, 90 में से 54 माइनस करेंगे. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री होने के लिए दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. बहुत ध्यान रखने की बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल एक नहीं होता है, पेयर के फॉर्म में होते हैं. तो 60 + 120 इज़ 180. सो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देन 68 + 112 180. दिस इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल. Children, you must read this all. Then what will be the measure of the supplement of each of the following angles? 100 degree. Supplement will be 80 because we are subtracting this value from 180. Then 180 minus 90. Linear pair. Their adjacent angle and their sum is also equal to their adjacent angle. Vertex is common, this line is one arm is common, so both are adjacent angle and they are on a straight line, so their total is 180, so they are called linear pair. They are not linear pair
because their one angle 1 plus angle 2 is not equal to 180 degree. Then exercise 5.1, find the complement of each of the following. तो 20 का कॉम्प्लीमेंट हुआ, 90 माइनस 20 करेंगे 70 आ जाएगा. इसको भी 90 माइनस 63 करेंगे. इसकी हेल्प से एक्सरसाइज पूरी करनी है. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. तो इनको प्लस करके देखेंगे. अगर सम 90 आ रहा है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर सम उनका 180 डिग्री आ रहा है तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल. 45 प्लस 45 90, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 130 प्लस 50 इज 180, so they are supplementary angle. Then fourth question, find the angles which is equal to its complement. Find the angle which is equal to complement. Let the angle is x and it is equal to its complement. So complement कितना होगा, 90 minus x, क्योंकि दोनों का फर्स्ट एंगल इज x, सेकेंड इज 90 minus x. And according to question, find the angles which is equal to its complement. तो x is equal to 90 minus x. सिंपल इक्वेशन बन गई. अब x से माइनस एक्स ट्रांसपोज हो किधर आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 90. तो 2x इज इक्वल टू 90. x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2. दिस इज 45 डिग्री. सो 45 डिग्री and its complement is also 45 degree. So they are equal.